गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है आपका 4 जून और इस महीने का ये पहला ट्रेड है। इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं, जितने भी मैंने ट्रेड लिए हैं, उन सब का अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो फिर अभी टाइम हो रहा है आपका 9:36 हो रहा है और मॉर्निंग में मैंने ट्रेड ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 पे हमारी टाइमिंग है। आज भी मैंने जो ऑर्डर है वो मैनुअली प्लेस करे हैं और मैनुअली प्लेस करने पर भी लगभग ऑर्डर अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए। जो मेरा पुट है वो थोड़ा और महंगा यहाँ पे सेल हो सकता था, जैसा मुझे चार्ट में दिख रहा था, पर दैट इज़ ओके। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, लिक्विडिटी का ज़्यादा एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है रिलायंस में। और अब देखा जाए, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि रिलायंस मैंने क्यों चूज़ किया। क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन में जाके देखा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंसिबल काफ़ी अच्छे से बता देता है। इसके अलावा आप सेंसिबल में अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, जो कि भी मैं लगाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मैंने एट द मनी की कॉलर पुट यहाँ पे शॉर्ट मारी, मैंने स्ट्रैडल बिल्ड किया यहाँ पे, जो कि 410 का है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो अभी अगर आप पर ट्रेड देखोगे तो लगभग 410 में जो थीटा का वैल्यू है वो 322 है और यहाँ पर भी जो थीटा का वैल्यू भी 322 है, लगभग सेम है, 300 प्लस। अगर मैं किसी और स्टॉक्स में जाऊँगा, अगर मैं आपको दिखाऊंगा TCS दिखा देता हूँ, तो TCS में जो एट द मनी है, तो इसका जो थीटा है, थीटा का वैल्यू लगभग 300 से नीचे है, इसमें भी 300 से नीचे। ITC में भी सेम यही सिनेरियो था, अभी उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, पर वो भी सेम था, इसीलिए मैंने ITC चूज़ नहीं किया। यही रीज़न है कि मैंने थीटा डीके की वजह से रिलायंस को सेलेक्ट किया यहाँ पर। अभी देखते हैं कैसा काम करता है, अभी पोजीशंस में चलते हैं। तो ओवरऑल नेट टू नेट पोजीशन मेरी प्लस चल रही है। अभी देखते हैं क्यों चल रही है प्लस। हाँ, पी काफ़ी जल्दी यहाँ पे डीके हो गया है, तो यस 250 के आसपास अराउंड हम प्लस में। जो मेरा आज का रिस्क है वो रिस्क लगभग मेरा 500 से 1000 रुपये के बीच में रहेगा। यानी कि अगर ये 1000 रुपये तक माइनस दिखाता है तो मैं वहाँ पे पोजीशन अपनी कट करने वाला हूँ, और जब तक ये 1000 रुपये माइनस नहीं दिखाता मैं यहाँ पे ट्रेड में होल्ड करके रहूँगा। और अगर प्लस की साइड ये जाएगा तो प्लस की साइड देखते हैं कि कितना ये जा सकता है, उतना मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा, जितना भी ये प्लस की तरफ जाएगा। तो चलिए, अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो, और यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 12:09। अभी आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से मूव किया है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो मेरी ट्रेडिंग एंट्री है वो पर्टिकुलर इस जगह से है और ये मेरा पूरा ट्रेडिंग जोन है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज होता है तो मुझे थीटा के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इसके अलावा अगर मार्केट कहीं और निकलता है तो हो सकता है कि कोई अदर फैक्टर्स मेरे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल सके, मेरा अकॉर्डिंग चल सके, जैसे IV हो गया या फिर डेल्टा हो गया, ये हो सकता है मुझे पैसा दे। अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मार्केट डायरेक्शनल चले या फिर मार्केट एक साइड मोमेंटम दे। अगर एक साइड मोमेंटम दे भी रहा है तो स्लो जाना चाहिए, पर मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे काफ़ी सही प्रॉफिट चल रहा था, लगभग 700 प्लस में आ गया था, और 700 प्लस चलने के बाद दोबारा इसने अपसाइड मोमेंटम करके दोबारा मेरे प्राइस में आया। तो इस टाइम पे भी लगभग मैंने एक बार 1000 प्लस देख दिया, ये मेरा अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट के बाद ये कंटिन्यूसली एक साइड का मोमेंटम दे रहा है। इस साइड के मोमेंटम देने की वजह से थोड़ा बहुत मुझे नुकसान होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो जल्दी बढ़ रहा है और जो पुट साइड का उतने जल्दी नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसमें डेल्टा और गामा दो यहाँ पर वेरिएंट काम करते हैं। तो इन दोनों के काम करने पर, मीन्स ये ग्रीक होते हैं, तो फिर थीटा, डेल्टा, गामा, ये सारे के सारे ग्रीक्स हमारे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इस ग्रीक की काम करने की वजह से, यानी कि डेल्टा और गामा के काम करने की वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट नीचे चला गया, लगभग 700 या फिर 700 से नीचे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चला गया था बीच में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ PNL कैसा चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक और ब्रेक लगा है, ऊपर जाके नीचे आया है। सो 950 के अराउंड मेरे को प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉल का प्रीमियम है वो मुझे लॉस दे रहा है 1100 के आसपास, और जो मुझे पुट का प्रीमियम है वो मुझे प्लस दे रहा है 2100 के आसपास। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो आज इंडियन विक्स है थोड़ा नेगेटिव चल रही है, इंडियन विक्स कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अब इंडियन विक्स क्या काम करता है यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। जो इंडियन विक्स है, अगर ये कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहा तो प्राइस का जो प्रीमियम होता है उनकी IV नीचे गिरती है, और IV नीचे गिरने की वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम है वो जल्दी नहीं बढ़ता है। तो आपने शायद ये कभी पहले ज़्यादा ध्यान दिया हो ना दिया हो, अगर IV कम है और अचानक से IV बढ़ती है, अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं भी होगा फिर भी जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो बढ़ने लग जाएगा। और अगर IV गिरती है तो अगर आपके डायरेक्शन में भी मूव चल रहा है, सपोज आपने कॉल लिया, मार्केट ऊपर जाता है, फिर भी कॉल का प्राइस नहीं बढ़ेगा अगर IV कंटिन्यूसली गिर रही है। तो IV भी बहुत बड़ा काम करती है, यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे IV नीचे है, सपोज अगर यहाँ से और गिरती है तो मेरे दोनों प्रीमियम यहाँ पे गलने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा भी कुछ पर्टिकुलर मेरे माइंड में प्रोजेक्शन नहीं है कि मैं कितना यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मिनिमम यहाँ पे 500 तक लेके चलूँ, क्योंकि अगर 500 रुपीज़ भी यहाँ पे आ जाते हैं तो उतना भी मेरे लिए मोर देन इनफ। चलिए देखते हैं अभी टाइम पीरियड लगभग हमने कितना टाइम स्पेंड कर दिया ट्रेड में। 9:34 में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। अभी आप देख रहे हैं 12 हो रही है, लगभग 12:34 में इसे 3 घंटे हो जाएंगे, लगभग 10-20 मिनट बाद मेरे को ट्रेड में 3 घंटे हो जाएंगे बने हुए। दैट इज़ गुड, मीन्स ऑप्शन एज एन ऑप्शन सैलरी आप लोग इतने देर तक मार्केट में बैठ सकते हो, अदरवाइज आपका मार्केट में ज़्यादा देर बैठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपकी जेब से वैसे भी पैसा जाने लग जाएगा।
और अभी मैं एक डिसेंट प्रॉफिट में यहाँ पे बैठा हूँ, लगभग 1000 के आसपास चल रहे हैं। तो चलिए कुछ भी अपडेट होता है फिर ट्रेड में किस तरीके से क्लोज करता हूँ आपके साथ शेयर कर दूंगा। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. यहाँ पर ट्रेड मैंने कर लिया है एग्जिट। थोड़ा बहुत मार्केट देख लेते हैं कैसा बिहेव कर रहा है। चार्ट में मैंने कुछ डेटा यहाँ पे इनपुट किया है ताकि मैं इसके ऊपर एक रिटर्न जनरल बना सकूँ। अभी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, क्या मेरी एंट्री प्लान थी, क्यों मैंने एग्जिट किया, इस तरीके की डिटेल मैं इसमें डाल दूंगा। तो थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा फ्रेमवर्क इसमें कैसा रहा है, मैंने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें डाली है। सबसे पहले मैंने जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी लाइन यहाँ पे डाली है और स्ट्राइक प्राइस से ही मार्केट रिवर्स किया है। इससे पहले जो मेजर रेजिस्टेंस था इसको यहाँ पे मैंने मार्क किया है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो यहाँ पे दिखाया था आपको। इसके अलावा जो रेंज ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे मेंशन है। इस पर्टिकुलर रेंज में जब भी मार्केट अगर आता तो मैं ठीठा सबसे ज़्यादा पैसा बनाता, पर मार्केट इससे ऊपर निकल गया, इसीलिए मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5% तक का मोमेंटम इसने यहाँ पर अभी तक किया है और काफ़ी फास्ट मोमेंटम है, इसी वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा। मैंने सोचा था कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो फिर हम ट्रेड में कितने देर तक बने रहे, लगभग हम 3 घंटे तक ट्रेड में बने रहे। जो आज का हमारा प्योर प्रॉफिट है वो हमारा 1025 है और जो हमारा आज का ब्रोकरेज है वो देखना पड़ेगा 148 है। तो लगभग 900 के आसपास हमारा आज का PNL हमारा ग्रीन है। जो हमारा पॉकेट में आएगा वो 900 के आसपास आएगा। तो आज का टोटल ट्रेड यहीं पे हमारा क्लोज हो गया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रिटर्न जर्नलिंग करूँगा, इस पेज को सेव करूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है, इसको मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा।